ये सवाल कल एक पेपर हम देख रहे थे ओलंपियाड का, तो वही पेपर में देखिए सवाल था। ऐसे ये कई जगहों पर यह सवाल है। आप देखेंगे 9th क्लास का आर्यस अग्रवाल बुक अगर देखेंगे तो उसमें भी पहला चैप्टर में ही यह सवाल आपको मिलेगा। तो सवाल ये कई जगह पर है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इक्वल टू अगर कहीं दे देगा कुछ आंसर में, वो तो हो गया बात प्रूफ के लिए, लेकिन सवाल दिया हुआ है और इक्वल टू में नहीं दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो अब सवाल कितने लोग सोल्व करते हैं तो पता नहीं चलता है आंसर क्या आएगा। सबसे बड़ा चीज तो यही होता है कि आंसर क्या आएगा, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कितने लोग को तो अपने पर विश्वास भी नहीं रहता है कि कहीं सही स्टेप पे जा रहे हैं कि नहीं, वो भी पता नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट जानते हैं, परफेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्सेप्ट लगा करके बनाते हैं, तो कंफर्म जानते हैं कि जो सवाल बना रहे हैं एकदम विधिवत सवाल बना रहे हैं, पक्का है कि सवाल का आंसर सही आएगा। होता है कि नहीं, ऐसा विश्वास रहता है कि नहीं। लेकिन जब आप में विश्वास नहीं रहता है तो लगता है ना स्टेप सही लिख रहे हैं कि नहीं, कहीं आंसरवा आएगा कि नहीं, कहीं गलत आंसर नहीं हो गया, लगता है कि नहीं ऐसा। लेकिन विश्वास रख के बनाइएगा तो सब बन जाएगा सवाल। तो कॉपी और पेन उठाइए और खुद एक अटेम्प्ट लगाइए, देखिए कि सवाल क्या होता है। जब ना बने तब फिर सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद फिर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए कि आखिर कहां पर क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था इसमें। चलिए देखिए क्या है। एकदम बेसिक देखिए इसमें फॉर्मूला यूज होगा। देखिए पहला देखिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, तो आप देखे होंगे कि कहीं भी अगर a⁻n लिखते हैं हम लोग, इसको क्या लिखते हैं याद है, कहे कि भुला गए हैं, 1/a⁻n लिख देते हैं। आगे बात समझ में, यही काम हम लोग करने वाले हैं। इसको एक बार पुनः यहीं पर लिख लीजिएगा, 1/1 प्लस m⁻, क्या लिखा हुआ है, n-y प्लस, फिर लिखा हुआ है 1/1 प्लस m के पावर, यहां पर देखिए y-n लिखा हुआ है, यहां देखिए n-y है, यहां पे y-n है। लेकिन इस बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, आपको पता होगा कि जब हम लोग लिखते हैं a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, a⁻m प्लस n। उसी तरह से देखिए तो ये भी आपस में ये निगेटिव रहा होगा तो जुड़ के निगेटिव हो गया कि नहीं, ये ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस m के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू लिख सकते हैं m के पावर -y। देखिए तो बेस दोनों का बराबर है तो पावर जुटेगा, आई निगेटिव है तो निगेटिव कर देगा कि नहीं, वही देखिए फॉर्मूला का हम लोग यूज किए। उसी प्रकार इसको भी हम लोग लिख देंगे 1/1 प्लस क्या लिखेंगे, तो m के पावर लिख देंगे y इंटू m के पावर लिख देंगे -n, सॉरी। अब देखिए तो ये इस टाइप का है कि नहीं, देखिए तो इस टाइप का, देखिए तो ये वाला बात, इसको केवल आप देखिएगा ध्यान से, इस बात को, यहां पे इस बात को देखिएगा, उसी टाइप का है, तब इसको 1/, करके नीचे ला सकते हैं कि नहीं हम लोग। यही काम हम लोग यहां पे करने वाले हैं। इसको लिखेंगे 1 प्लस m के पावर n, ऐसे छोड़ देंगे, आज ऐसे इसको नीचे लाएंगे तो ये नीचवा में आ जाएगा m के पावर क्या हो जाएगा y प्लस, यहां भी वही लिख दीजिए इसको 1/1 प्लस m के पावर y, और नीचवा में क्या आ जाएगा, m के पावर n आ जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा एक बटा में 1 छिपल है कि नहीं, यहां भी छिपा हुआ है, तो नीचे वाला देखिए फ्रैक्शन का सम आ गया नीचवा में। खाली इस बात को आप देखिए, खाली इसको आप पढ़े होंगे 5वां 6वां क्लास में, 4था 5वां क्लास में, ये देखिए फ्रैक्शन का सम आ गया। लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ वेरिएबल में है, पावर में है कि नहीं। लेकिन यहां से इसका एलसीएम लीजिएगा 1 और इसका, तो यहां से चल जाएगा यहाँ
एलसीएम भी भुला जाइए। बताया कैसे है, यहां से ऐसे मल्टीपल, यहां से ऐसे मल्टीपल, नीचे का नीचे मल्टीपल, इन बताया है। देखिए यहां पे तो जैसे ही आप इसको जब यहां लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, तो रहेगा ये, इसको क्या लिखेंगे, यहां से यहां चलाएगा तो ये हो जाएगा आपका m के पावर y प्लस m के पावर n, और डिवाइड में इसका रहेगा m के पावर y। यहां लिख दे रहे हैं प्लस, इसको यहां से हटा करके इसको ऊपर में लिख दे रहे हैं ना, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, क्या था a टू दी पावर m प्लस n। अब यहां लिखेंगे 1/, इसको भी देखिए वैसा ही लिखेंगे, यहां से ऐसे मल्टीपल, यहां से ऐसे मल्टीपल, नीचे का नीचे मल्टीपल, यहां लिखेंगे हम लोग m के पावर n प्लस m के पावर y और बटा में m के पावर n। अब देखिए एक और बात हम लोग सीखे हैं, ये देखिए एकरा ही डिवाइड में है, तो एक और बात समझिएगा, अगर कहीं भी 1/, और a बटा अगर b ऐसे रहता है तो इसका जो है ना, ये नीचे वाला का, नीचे वाला को इंटू में करके इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी b वाला ऊपर और a वाला नीचे, यानी इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या चीज, कि b बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। वही काम यहां करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m के पावर y, और डिवाइड में हो जाएगा m के पावर y प्लस m के पावर n, प्लस फिर यहाँ m के पावर n बाई m के पावर n प्लस m के पावर y। देख लिए, आप देख रहे होंगे, जरा ध्यान से आप देख लीजिए, ध्यान से जरा देख लीजिए कि अब ये हो क्या रहा है, ऐसे कितना सुंदर प्यारा सा सॉल्यूशन आ गया लास्ट में। देखिए क्या चीज है, जो बात यहां है वही बात यहां है क्या, ध्यान से जरा देखिए तो एक बार। तो आप एलसीएम में पढ़े होंगे कि अगर कहीं a बटा b प्लस a बटा b, तो क्या लिख देते हैं हम लोग, a प्लस a बटा b लिख देते हैं कि नहीं। तो यही चीज यहां भी है, तब तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, यही रह जाएगा कि नहीं, यानी m के पावर y प्लस m के पावर n, ऊपर ला के जैसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा m के पावर y प्लस m के पावर n, और ये खटाक से कट जाएगा, क्या बचेगा, जब दोनों कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए कि कितना सवाल अच्छा था, अच्छा था सवाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 1। बताइए सवाल कितना टेढ़ा टाइप के दिख रहा था, लेकिन आंसर कितना आया, मात्र 1 आया, मात्र 1, सुंदर सा 1, जबकि काउंटिंग नंबर का पहला नंबर 1 ही होता है ना। तो सवाल इस तरह से बनाना है। फॉर्मूला देखिए, मेन देखिए फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। आप देख रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो बनाते हैं वहां बहुत यूज होता है एक्सपोनेंट चैप्टर का, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पकड़ बना लीजिए, बेस को मजबूत कर लीजिए। चाहे सवाल अगर 5 नंबर का भी बना रहे होंगे तो भी बनेगा, 1 नंबर का बना रहे होंगे तो भी बनेगा। कब, जब बेस मजबूत रहेगा, तब हर एक तरह का फॉर्मूला आपके पास आइडिया रहेगा, तब सब सवाल बनने लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट, तब तक बाय।